अकेलेजिया कार्डिया का डायग्नोसिस किस प्रकार से किया जाता है? व्हाट आर द इफेक्टिव टेस्ट टू डायग्नोस अकेलेजिया कार्डिया? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोसर्जन, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वेरियस एब्डोमिनल कंडीशंस और उसकी लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सक्सेसफुल सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे अकेलेजिया कार्डिया यानी कि शॉर्ट में अकेलेजिया के बारे में। अकेलेजिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के लोअर एंड पे जो मांसपेशियां होती है, जो वाल्व होता है, ये डिफेक्टिव हो जाता है और इसके वजह से पेशेंट को खाना निगलने में या पानी निगलने में काफी तकलीफ होती है। इसके सिम्टम्स अलग अलग तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी, खाना निगलने में दिक्कत, खाने का ईसोफेगस या फूड पाइप में अटकना, इस वजह से खाना खाने में लगने वाला बहुत ज्यादा समय, खाना ठीक से ना ले पाने की वजह से वेट लॉस हो, या फिर बार बार खांसी होकर, वॉमिटिंग होकर खाना बाहर निकल जाना। इन सिम्टम्स के साथ जब भी कोई पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, आते हैं क्लिनिक में या ओपीडी में, इनमें कुछ टेस्ट किए जाते हैं जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि अकेलेजिया हो सकता है। और इन टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो होता है एंडोस्कोपी। और एंडोस्कोपी से हम ये पता करते हैं कि अकेलेजिया का जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो स्फिंक्टर है, मांसपेशियां है, वो कितनी ज्यादा टाइट है। और जब हम एंडोस्कोपी करते हैं किसी भी अकेलेजिया के पेशेंट में, तो कई बार हमें अटका हुआ खाना, अटका हुआ लिक्विड फूड पाइप में जमा हुआ मिलता है और इसकी वजह से फूड पाइप का जो साइज होता है, जो उसके डायमेंशन होते हैं, वो बढ़ जाते हैं और वो फूड पाइप स्ट्रेच होके बड़ा हो जाता है। इसी के साथ साथ जब हम लोअर एंड से गुजर के स्टमक में जाने की कोशिश करते हैं एंडोस्कोप के द्वारा, तो इस समय पे एक रेजिस्टेंस या एक ब्लॉक या एक ऑब्स्ट्रक्शन हमें फील होता है, जिससे हमारा अकेलेजिया का डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। इसी के साथ साथ दूसरा टेस्ट होता है बेरियम स्टडी, या फिर जिसे हम बेरियम स्वॉलो के नाम से भी जानते हैं। ये टेस्ट एक स्पेशल प्रकार का, एक स्पेशल टाइप का एक्सरे होता है, जो हम पेशेंट को एक स्पेशल टाइप की दवाई, जिसमें कि रेडियो ओपेक डाई मिलाया जाता है, उस डाई को मिलाकर हम पेशेंट को वो लिक्विड पीने के लिए कहते हैं। पेशेंट को लिक्विड को निगलना होता है और जैसे ही वो लिक्विड को निकले, हम उस पेशेंट का एक्सरे शूट करते हैं और इस एक्सरे में ये देखा जाता है कि वो दवाई कितने आगे तक पहुंच पा रही है। क्या ये दवाई एक जगह पे जाकर ब्लॉक हो रही है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है? इससे ये पता चलता है कि जो फूड पाइप है वो कितना बड़ा हो गया है। इससे ये भी पता चलता है कि वो जो ब्लॉक है वो कितना लंबा लेंथ तक है। क्या ये ब्लॉक बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या ये ब्लॉक बहुत छोटा सा है? इसी के साथ साथ ईसोफेगस पे पाए जाने वाले कुछ दूसरे कंडीशन का भी डायग्नोसिस इससे क्लियर हो जाता है। कई बार पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत जो होती है वो ईसोफेगस के चैनल में रुकावट या स्ट्रक्चर की वजह से भी हो सकती है, या फिर कुछ पेशेंट्स में ईसोफेगस के कैंसर की वजह से भी हो सकती है। तो इन डायग्नोसिस को क्लियर करने के लिए एंडोस्कोपी और बेरियम स्वॉलो को हम यूज कर सकते हैं। तो जब हम एंडोस्कोपी या बेरियम स्वॉलो ये टेस्ट करते हैं और इससे हमें आइडिया आता है कि पेशेंट को अकेलेजिया के जैसे फीचर्स है, इसके बाद जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, जिससे कि डायग्नोसिस क्लियर कट फाइनल हो जाता है, इसे हम कहते हैं मैनोमेट्री। इसका मतलब होता है ईसोफेगस के अंदर वाले प्रेशर को मेजर करना और उस स्फिंक्टर के अंदर कितना टाइटनेस है या कितना प्रेशर है, इसे हम एग्जैक्टली भाप कर या मेजर करके बता सकते हैं। और इस प्रेशर मेजरमेंट को हम मैनोमेट्री नाम के इन्वेस्टिगेशन के जरिए करते हैं। इसमें एक छोटी सी ट्यूब को हम पेशेंट को स्वॉलो करने के लिए बोलते हैं और उस ट्यूब में कुछ प्रेशर मेजरमेंट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिससे कि वो बता सकते हैं ये जो वाल्व है ये कितना टाइट है, इसमें कितना प्रेशर है। इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी होता है कि हम किसी भी ट्रीटमेंट के, अगर हम सर्जरी करने वाले हैं तो उस सर्जरी के पहले प्रेशर को मेजर करके देख सकते हैं और सर्जरी के बाद इसी टेस्ट को रिपीट करके सर्जरी का सक्सेस चेक कर सकते हैं कि जो प्रेशर पहले ज्यादा बना हुआ था, क्या ये सर्जरी के बाद में कम हुआ कि नहीं हुआ।
ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट हैं जो हम अकेलेजिया के सिम्टम्स के मरीजों को करते हैं और इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, और एक ट्रीटमेंट की जो प्लानिंग की जाती है वो इन टेस्ट के जरिए की जाती है। अगर आपको अकेलेजिया डायग्नोस हुआ है, अगर आपको इसकी टेस्टिंग या डायग्नोसिस करवानी है या फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए आप सर्च कर रहे हैं, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप मुझे मेरे फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच।